दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहुएं मिली हैं। जी हाँ, तो माता जी का आया है, राजमाता का आया है संदेश जनता के लिए। राज परिवार का संदेश है जनता के लिए कि जनता कान खोल के सुन लो। मेरी जो दोनों बहुएं हैं ना, एक से बढ़कर एक है। हम सौभाग्यशाली थे कि हमारे घर में ऐसी बहुड़िया आई। तुम लोग जो हमारी बहुड़िया के सभ्यता और संस्कृति संस्कार पे जो उंगली उठाते हो, मेरी बहुड़िया अगर चरण धो के भी फेंक देगी तो तुम लोग उस लायक नहीं हो कि तुम ऐसे बन सको। क्योंकि राजमाता को बहुत ज़्यादा बौखलाहट होता है जब उनकी बड़की बहुड़िया को कोई मतलब बोलता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, बात उनकी बड़की बहुड़िया को हो रहा है तो मुफ्त में वो छुटकी बहुड़िया को क्यों समेट रही हैं। बहुड़िया तो दोनों आपकी सच में एक से बढ़कर एक हैं। एक है पूरब तो एक है पश्चिम। एक को इतना ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं कि नाचने और झूमने का नशा होता है, एक को इतना ज़्यादा चिपकने का नशा है किसी और में, किसी मर्द में, और एक उतना ही ज़्यादा सेपरेट रहती है। एक को इतना ही ज़्यादा मतलब बस फेम चाहिए, फेम के लिए कुछ भी कर सकती है, दूसरे को कोई भी फेम नहीं चाहिए, वो अपना जीवन बहुत तरीके से चलती है। और ये संस्कार उसके अलग हैं और इसके संस्कार अलग हैं। लेकिन आप तो दोनों को मिला के मतलब मिलाना चाह रही हैं। एक बोलते ना कि एक कहाँ और एक कहाँ, एक जमीन और एक आसमान की बात है, लेकिन आप दोनों को एक करने पे लगी हैं। आपकी दोनों बहुड़िया एक से बढ़कर एक है, लेकिन नदी के दो किनारे हैं, दोनों का कोई मेल नहीं है, दोनों का कहीं से कोई मैच ही नहीं है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, अगर जगत भौजी यानी लप्पी भौजी पे कोई वीडियो बने और राजमाता ना आए, हो ही नहीं सकता है। राजमाता हमेशा इस चीज़ को साबित करने में लगी रहती हैं कि मेरी बहुड़िया के साथ हम हैं। मेरी बहुड़िया सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने बहुड़िया का साथ कर्ण की तरह देंगे। जैसे दुर्योधन का साथ कर्ण दिया था, उसको पता था कि गलत है, फिर भी दुर्योधन गलत है, फिर भी कर्ण साथ खड़े थे। तो यहाँ पे माता जी वही चीज़ दिखाने में लग जाती हैं कि हमारी बहुड़िया को कोई कैसे गलत बोल सकता है, हमारी बहुड़िया जबकि गलत है ही नहीं। मतलब माता जी को इतना तक नहीं दिखता है, उनकी ही दोनों बहुड़िया हैं, एक के बारे में लोग इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, ये चीज़ उनको नहीं दिखता है। लेकिन एक अगर गंदगी कर रही है, उस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो माता जी अपनी दोनों बहुड़िया के संस्कार को मिला देती हैं, जो कि इनकी दोनों बहुड़िया इन्हीं की हैं। और दोनों का जो आचार और विचार है ना, संस्कार है ना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो चलिए, माता जी आज फिर से आ गई हैं ज्ञान का पिटारा लेके, लेकिन कहती हैं कि हम ज्ञान बांटने नहीं आते हैं। हमारे जो मन में होता है ना गाय जो, हम वो बोल देते हैं। गाय जो, हम आप लोग का तहे दिल से आभारी हैं कि आप लोग हमारे परिवार को समझना शुरू कर दिए हैं, हमारे परिवार के आज साथ हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो हमको मतलब कि वाईटी से भगाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, 2-4 लोग ऐसा हैं जो हम लोग को वाईटी से भगाना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि माता जी, जहाँ 2 लाख की जनता अगर आपके साथ है, 2 लाख की जनता अगर आपके सपोर्ट में है, तो 10 लोग की बातें तो आपको सुननी भी नहीं चाहिए थी। 10 लोग की बातों से तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। फिर आप एक बात बताइए कि आप 2 लाख को ध्यान न देके 10 लोग को ध्यान दे रही है, यानी कहीं ना कहीं इस 10 लोग की बातें जो है ना वो सच है और आपको चुभ रही है। इसीलिए आप 2 लाख के लोगों की बात पे ध्यान न देके इस 10 लोग की बातों का ध्यान दे रहे हैं। और रही बात, आपको समझ में आ रहा है कि जो 2 लाख की जो जनता है ना, वो हमारे सब सब्सक्राइबर लिस्ट में है। उसमें कितने लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने हमको गाली दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। कमेंट सेक्शन डिलीट कर देने से, कमेंट डिलीट करने से, कमेंट सेक्शन ऑफ करने से ऐसा नहीं है कि आपको रियलिटी नहीं पता है, आपको सब पता है। आपको क्या लगता है कि आप सारे पॉजिटिव कमेंट्स जो सजा के रखती हैं तो ऐसे सामने वाले को नहीं समझ में आता है कि जिसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं उसमें इतना कम कमेंट, और वो सारे के सारे अच्छे कमेंट ही कैसे? सब यहाँ पढ़े लिखे हैं माता जी। तो यहाँ पे माता जी जो आप चालाक बनने की कोशिश करती हैं उतना बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि उतना अभी आपके पास दिमाग नहीं है। आपसे आले आले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कि माता जी का कहना है कि कुछ लोग हैं ना जो हमारी बहुड़िया को ना गंदा करना चाहते हैं। हम आज तक सुने हैं कि किसी औरत को, मर्द को लोग बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन गंदा करना चाहते हैं। गंदा, आपकी बहुड़िया घर द्वार है, कपड़ा लगता है, क्या आपकी बहुड़िया को कोई गंदा कर देगा? क्या है आपकी बहुड़िया? डोरमेट है कि गंदा हो गया? बेड बिछौना है कि गंदा हो जाएगा? मतलब इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है। अध्यापिका हैं, शिक्षिका हैं, इनको ये पता नहीं है कि गंदा क्या होता है और बदनाम किसको किया जाता है, गंदगी किसको की जाती है। मतलब इनको पता ही नहीं है कि कौन सा शब्द का यूज कहाँ करना है। ये अध्यापिका है, शिक्षिका,
ये बच्चों को पढ़ाती हैं। कह रही आज हम बहुत खुश हो गए हैं, हमको हमेशा खुशी इस बात का रहता है कि हमारी बहुड़िया बेटे बहू घर आ गए हैं। मेरी बहुड़िया लोग जब घर रहती है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। कैसे वो सास ससुर होते हैं, जब जिनके बेटे बहू बाहर चले जाते हैं तब वो खुश होते हैं, हमारे तो आते हैं तब हम खुश होते हैं। माता जी क्या ही बोला जाए, जो आपके पुराने व्यूअर्स है ना, आपके हर एक रग रग से वाकिफ हैं। लेकिन जब से मैं भी आपको देखी हूँ ना, मैंने देखा है कि आप अपने बहुड़िया के साथ कैसे करती थी। यही भंजना जब भी अपने मैके जाती थी आप बवाल काट देती थी। यही भंजना एक बार दुर्गा जी का गेटअप ली थी तो आप बोली थी कि इसको तो पंडाल में होना चाहिए था। यही भंजना को लेकर पता नहीं आप भतेड़े कितने सारे मतलब चीजें बोली थी। आप भंजना की वजह से अपने बेटे से ठीक से बात नहीं करती थी। जब उस आपका मैरिज डे था या बर्थडे था, जब भंजना वीडियो कॉल की थी, आप जब उसकी बहन ने आपको हैप्पी बर्थडे बोला था, आप फोन कट कर दी थी। तो सब कुछ सबके सामने है कि आप क्या हैं और क्या बनने की कोशिश करती हैं। माता जी का कहना है कि हमारी जो बहुड़िया है ना, बहुत सभ्यता है कि कुछ ऐसे बोली। वो सब शिक्षिका जी हैं, ऐसे शब्द बोलती है ना, तो हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये बोल क्या रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इनको लग रहा है कि इनकी बहुड़िया को कोई गंदा करना चाह रहा है। लेकिन हमारे इनके जीते जी ऐसी चीजें नहीं होगी, क्योंकि ये अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं। इनकी बहुड़िया पे जब आज बात आई तो लोग ये बताने लगी कि इनकी बहुड़िया को लोग गंदा करना चाह रहे, लोग बदनाम करना चाह रहे, जो कि कुछ दिन पहले यही किसी और की बेटी को, ऐसी लड़की जिसकी माँ भी नहीं है इस दुनिया में, उसके पापा भी नहीं है इस दुनिया में, वो भी उसकी शादी हुई है, उसका घर भी ठीक से नहीं बसा है, और उस लड़की के बारे में माता जी का स्टेटमेंट था कि आप लोग जाके पहले उसके मैके में पता कीजिए कि उसका कैरेक्टर कैसा था, और अगर वो ज्यादा बोलेगी, ज्यादा अगर कुछ की, तो हम उसका सारा चरित्र जो है ना सोशल मीडिया पे लाके रख देंगे। और माता जी के जो पुत्र हैं, जो सुपुत्र हैं इनके, पता नहीं कितने औरतों का चरित्र सोशल मीडिया पे लाके रखे, कितनों को बदनाम किए, कितनों को गंदा किए। लेकिन उस समय माता जी के मुंह से एक भी ज्ञान नहीं फूटा। उस समय महादेव नहीं देख रहे थे, उस समय वो बाबा नहीं देख रहे थे, उस समय माता रानी नहीं देख रही थी। लेकिन जब माता जी के बहुड़िया पे बात आई तो माता जी कह रही हैं कि हमारी बहुड़िया को गंदा किया जा रहा है, हमारे परिवार का इज्जत खराब करने की कोशिश की जा रही है गाइजो। लेकिन गाइजो, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, खराब चीज को दोबारा कौन खराब करता है? इनके बेटे के जो काले कारनामे थे, जो इनके बेटे ने करतूत किया था, उसके बाद जो इनके घर की फजीहत हुई थी, उसके बाद इनके घर में खराब करने वाला क्या बचा है? क्या गंदा हो सकता है? उससे ज्यादा इज्जत खराब कुछ हो सकता है? गाइजो, आप ही लोग बताइएगा। जो माता जी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है ना, गिने चुने कुछ लोग हैं जो हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं और हमारे घर का इज्जत जो है ना खराब करने में लगे हुए हैं। तो एक बात बताइए, जहां इतने लोग इनके सपोर्ट में हैं, उसके बाद अगर 10 लोग इनके घर का अगर इज्जत खराब करने की कोशिश करेगा तो आपको लगता है कि इनके घर की इज्जत खराब होगी? लेकिन फिर भी सोचिए कि 10 लोग इन पे भारी पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 10 लोग हैं ना, इनको सच का आईना दिखा रहे हैं। ये कहती है हमारी बहुड़िया में बहुत संस्कार है, हमारी दोनों बहू एक से एक बढ़ के है। आप खुद सोचिए माता जी, अपना थोड़ा आंख का जो पर्दा है ना उसको हटाइए। दोनों बहुड़िया आपकी है, दोनों एक से बढ़ के एक है। उसी पार्टी में आपकी दोनों बहुड़िया गई थी, उसी पार्टी में बहुत क्रिएटर थे, लेकिन आपकी एक बहुड़िया जो थी वो दूसरे के बाहों में झूल रही थी। वहीं आपकी एक बहुड़िया किस कोने में शांत होकर एज ए गेस्ट बन के गई थी। आप कह रही थी ना कि ऐसा होगा तो कोई किसी के पार्टी में नहीं जाएगा। पार्टी में सब जाएगा, पार्टी में सब जाते हैं, लेकिन एक सभ्यता दिखाते हैं और एक पार्टी में जाके असभ्यता दिखाते हैं। आपकी बेटी भी पार्टी में जाती है, आपकी बेटी भी पार्टी में जाती है, लेकिन आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसा क्यों नहीं आज तक बोला कि आपकी बेटी जो है किसी और के बाहों में झूल झूल के नाच रही थी, किसी और के प्लेट में खाना खा रही थी? क्यों? आपकी बेटी भी एक क्रिएटर है, वो भी बड़े बड़े इवेंट्स में जाती हैं, बड़े बड़े पार्टी में जाती हैं। आपकी छोटकी बहुड़िया भी गई, लेकिन आपकी छोटकी बहुड़िया ने ऐसा नहीं किया, तो उसके बारे में, उसके चरित्र पे कोई काहे नहीं उंगली उठा रहा है? तो माता जी, आप कितना भी उस पे न गंगाजल छीट के अगर उसको अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। और अगर आपकी बहुड़िया का चरित्र अगर इतना ही अच्छा था, इतना ही अच्छा था, तो आप जो कह रही है ना कि हमको किसी के बारे में अब कुछ नहीं बोलना है, हम सब भगवान पे छोड़ दिए हैं, हम अब किसी को नहीं बोलेंगे, तो अगर आप किसी को नहीं बोलेंगी तो क्यों नहीं बोलेंगी? यही अगर बात थी कन्यादान वाली बेटी के बारे में, तो आप चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। फिर अपनी बहुड़िया पे बात आई तो आप काहे मुंह पे चुप्पी साध ली? क्यों नहीं बोलेंगी? आज भी जनता को जवाब चाहिए कि क्यों नहीं बोलेंगी। और माता जी कह रही हैं कि ज्ञान हम नहीं देते हैं। इन्होंने स्विगी माता को जवाब दिया है कि हम ज्ञान नहीं देते हैं, हमारे मन में जो आता है वो हम बोलते हैं।
क्योंकि स्विगी माता ने इन पे कटाक्ष किया है कि भाई जो ज्ञान दूसरे को दे रही हो ना, अपने बेटों को दो, अपने बच्चों को दो, कि अगर उनको दी होती तो शायद ये जो रायता सोशल मीडिया पे फैला है नहीं फैलता। जिस चीज़ से माता जी को मतलब बहुत दुख पहुंचा है कि इस तरह की बातें की जा रही है। उसके बाद माता जी ने अपने जनता को धन्यवाद किया है, अपने ऑडियंस सब्सक्राइबर को, कि हम आप लोग दिल से हम लोग को चाहते हैं, हमारे दुख से दुखी होते हैं, हमारे सुख से सुखी होते हैं। इस चीज़ के लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप ही लोग हैं कि हम लोग यूट्यूब पे हैं, नहीं तो यूट्यूब से हमको सब निकाल के फेंक देता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि माता जी उस दिन जब आपके कमेंट सेक्शन में आप ही की जनता जब नेगेटिव कमेंट्स करती है, आपको सच का आईना दिखाती है, तो उस दिन आप जनता को धन्यवाद करने क्यों नहीं जाती हैं? क्यों आप बोलती हैं कि हम गलत नहीं है, फिर भी आप लोग हमको गलत समझ ले रहे हैं? वो उस दिन भी आपको इस जनता को धन्यवाद करना चाहिए था कि ये वो जनता है जो आपको हमेशा आपके सुख और दुख में खड़ा होती है। आप कहती हैं कि हमारी जनता हमारे लिए भगवान है, हमारे सुख और दुख में खड़ी होती है, फिर आप अपने ही जनता के साथ छल क्यों करती हैं? क्यों अपने जनता के सामने केवल और केवल झूठ सच परोसती हैं? आपको तो नहीं ऐसा करना चाहिए था, लेकिन आप अपने ही जनता को हमेशा बार बार क्यों छलती हैं? और कुछ बातें हैं मैं वो भी कर रही हूँ। आप माता जी का कहना है कि मेरी बहू को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, तो हमारी जो ऑडियंस है, जनता है, वो प्लीज इन सब अफवाहों पे ध्यान मत दे, क्योंकि किसी के बोलने से हमारी बहुड़िया गंदी नहीं हो जाती है। तो माता जी एक बात बताइए कि आपके बेटे द्वारा, आपकी बहू के द्वारा और आपके द्वारा पता नहीं कितनी औरतों को गंदा करने की कोशिश की गई, कितनी बातें बोली गई। तो कैसे, जब किसी के बोलने से अगर कोई गंदा नहीं हो जाता है, तो आपके बेटे के बोलने से जगत दीदी गंदी कैसे हो गई? फिर आपके बेटे के बोलने से ये नीतू मेहरा कैसे गंदी हो गई? आपके बेटे के बोलने से आकांक्षा अनूप कैसे गंदी हो गई? आपके बेटे के बोलने से आपके बेटे के बोलने से मिसू रोशन कैसे गंदे हो गई? ये बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको आपके बेटे ने गंदे करने की कोशिश की, हद तक उनको गंदा किया, हद तक एक नीचे लेवल तक जाके उनके बारे में। और सबसे बड़ी बात कि कुछ ही दिन पहले आपने कन्यादान वाली बेटी के बारे में बहुत सारी चीजें बोली, तो उसको लेके आप काहे अफवाह फैलाई? क्यों उसको गंदा करने की आप कोशिश की? क्यों उसके लिए मतलब इस तरह के कांटे बिछाए आपने? उसके कैरेक्टर को लेके क्यों सवाल उठाए? तो अगर बात गंदा करने की है कि अगर अफवाह पे ध्यान ना दे, किसी के बोले हुए चीजों पे अगर ध्यान नहीं दे, तो भाई जनता को चाहिए कि अगर कोई भी किसी के बारे में बोल रहा है तो उस पर अफवाह पे ध्यान ना दे, जब तक कि सबूत ना आए, जब तक कि किसी के बारे में कोई चीज सबूत ना ला के रखा जाए। और अगर सबूत भी वैलिड तब होगा जब सबके लिए बराबर, क्योंकि न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो माता जी का वही है, अपने समय में माता जी क्या है, वकील बन जाती हैं, जज बन जाती हैं, और दूसरे के समय में वकील बन जाती हैं। माता जी कह रही हैं कि भाई हमारी बहुड़िया के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है ना गाइजों, तो विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन हम लोग अगर किसी के बारे में बोल देना गाइजों, तो लक्ष्मण का मतलब वो लकीर हो जाता है, उस पर आप एकदम पक्का विश्वास कीजिएगा। क्योंकि हम लोग हरिश्चंद्र हैं, हम लोग तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। हमारी हर बात जो है ना एकदम सही होती है। हमने तो आज तक कभी झूठ बोला है नहीं, किसी के बारे में गलत नहीं बोला, जो बोला एकदम 100% सही बोला। उसके बाद माता जी का ये कहना है कि भाई हमने तो बस भगवान पे छोड़ दिया, इनके लिए तो सबसे बड़ी बात होते भगवान। हमारी बहुड़िया बहुत संस्कारी है, बिना पूछे हमसे खाना खाने के लिए भी हमसे पूछ के आती है, पहले हमको खाना पूछती है तब खाती है, क्योंकि बहुड़िया आपके रग रग से वाकिफ हो चुकी है। उसने बहुत कुछ देखा है आपके साथ रह के, आपके सारे नेचर को समझ चुकी है कि आप कैसे खुश रह सकते हो, कैसे हम अगर चलेंगे तो इस घर में शांति बनी रहेगी। इसलिए आपकी बहुड़िया हर कुछ करने से पहले आपसे पूछने जाती है, क्योंकि आपने जो रूप दिखाया है सबको पता है कि आपने क्या किया है अपने बहुड़िया के लोग के साथ। आज भले ही आप बहुड़िया के साथ बहुत मीठा और मधुर संबंध दिखाओ, लेकिन आपने जो किया है ना वो भी ये जनता जानती है। आज आपको कि बहुड़िया का इतना चिंता है कि वो आई है तो थकी हुई है, ऐसे है वैसे है। एक दिन इसी बहुड़िया के चेहरे से आपको प्रॉब्लम होता था, नफरत था आपको इस बहुड़िया से। आज माता जी कहती है कि हमारी जो बहुड़िया है ना वो हमारे साथ रहती है तो हमको बहुत सुकून मिलता है। हाँ मिलेगा ना, क्योंकि वो जब नहीं रहती है तो आपको हर एक काम करना पड़ता है, वो नहीं रहती है तो आपको किचन में जाके खुद से काम करना पड़ता है और आपको परेशानी होती है। इसीलिए आप नहीं चाहते हो कि कोई कम से कम, एक तो चली गई, एक तो हाथ से निकल गई, एक तो अपना आ जाके वहां शिफ्ट हो गई, कम से कम एक तो बची हुई है, ये तो ना जाए, ये तो रहे हमारे पास। इसलिए आप इतनी मीठी मीठी और चापलूस वाली बातें करती हैं। आप कहती है ना दूसरे को कि गिरगिट से ज्यादा, मतलब जितना लोग कपड़ा नहीं बदलता है उतना ज्यादा रिश्तेदार बदल लिया, तो आप भी जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता है उससे ज्यादा आप बदलती हैं रंग। और आपका असली चेहरा क्या है वो भी ऑडियंस को पता है, सबको पता है। तो माता जी
ये चीज़ें जो भी आप बोलती हैं ना, जो ज्ञान की बातें आप करती हैं, पहले आप खुद में सोचिए कि आप जो बोल रही हैं वो आपने आप पे कितना लागू करती हैं, तब किसी और को बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो माता जी के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं, इनको सच का आईना दिखाया जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं कि भाई कमेंट से लोग डिलीट कर देते हैं जो गलत कमेंट आता है। अच्छा वाला कमेंट को ये सजा के रखते हैं। बाकी इनकी अगर रियलिटी देखनी है तो फेसबुक पे जाके देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।